हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो डिजिटल। गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ पॉलिटी की वीडियो, वो भी ब्लैक बुक से, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। गाइस, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ब्लैक बुक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है हर एक क्वेश्चन को, ताकि हिंदी मीडियम बच्चों की भी हेल्प हो पाए। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो आप मेरी मेहनत समझ सकते हैं। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। फर्स्ट, इन विच एक्ट द टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वाज डन? एंड आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। तो किस अधिनियम के तहत प्रादेशिक विभाजन किया गया था शासन का? भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट, which act introduced separate electorates for Muslim? Answer is Act of 1909। तो किस अधिनियम के तहत मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा गया? 1909 के एक्ट पे। नेक्स्ट, Daki was introduced by the Government of Indian Act of Dash for Provisions of British India। Answer is 1919। तो द्वैध शासन प्रणाली कब लाई गई थी? 1919 में। नेक्स्ट, The Government of Indian Act 1919 envisaged bicameral legislative for the first time in India under the British rule is fixed the Turner of Council of State dash year 5। तो प्रांतों में मंत्रिमंडल की स्थापना कितने समय के लिए की गई? 5 साल के लिए। Next, by which act the system that Darky was introduced the center? Government of Indian Act 1935। तो द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लाई गई थी? 1935 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। भारतीय संविधान में आपातकालीन का प्रावधान कहां से लाया गया है? तो 1935 के एक्ट से। नेक्स्ट, which act introduced provisional autonomy during British rule in India, that is Government of India Act 1935। तो प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत कब की गई? 1935 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट, which act exercised the most profound influence in framing the Indian Constitution? Government of Indian Act 1935। तो किस एक्ट का भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा असर रहा? वो था एक्ट 1935। Next, who described the Government of Indian Act 1935 a new charter of bondage? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के एक्ट को बिना ब्रेक और बिना इंजन की कार कहा था। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन साइमन कमीशन। तो 1935 का जो अधिनियम था वो किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पे। नेक्स्ट, in which year were the election held to provisional legislature and ministries all over British India? Answer 1937। तो पूरे ब्रिटिश भारत में अंतिम मंत्रालय और विधायी चुनाव कब हुए थे? 1937। नेक्स्ट, how many members were there in Constituent Assembly who that wrote the Indian Constitution? 299। तो जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था तो टोटल कितने लोग वहां मौजूद थे? 299। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन द ईयर? आंसर इज 1946। तो भारतीय संविधान सभा की नींव 1946 में रखी गई। नेक्स्ट, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान भारतीय संविधान सभा का आधार था। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑन 9th December 1946। तो संविधान बनाने के लिए पहली संवैधानिक सभा कब हुई थी? 9th December 1946। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम डज इट टेक इन क्रिएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 2 years 11 months 17 days। तो संविधान को बनने में कितना वक्त लगा? 2 साल 11 महीने और 17 दिन का। नेक्स्ट, when did the Indian Constitution Assembly adopt the Constitution? 26th November 1949। 26 दिसंबर 1949 को पूरी तरह हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट, the Constitutional Assembly held its final session on which day?
24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का आखिरी सत्र हुआ। नेक्स्ट, इन इंडिया डैश इज सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस टू कॉमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आंसर इज 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 7। तो ड्राफ्टिंग कमिटी के अंदर कितने सदस्य थे? 7। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। विधानसभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, who was appointed as assembly constitutional advisor in 1946 during the framing of Indian constitution? आंसर BN राव। तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? BN राव। नेक्स्ट, who is considered the architect of the Indian constitution? आंसर इज BR अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर को वास्तुकार कहा गया है संविधान का। नेक्स्ट, who was the chairman of drafting committee of Indian constitution? आंसर इज BR अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया? BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a drafting constitution for India? Answer is 1947. Basically drafting committee Dr. B.R. Ambedkar की chairmanship के अंदर 1947 में बनाई गई। Next question, how many committee were set up by the Constituent Assembly for framing the Constitution? 13। तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में कितनी कमेटी बनाई? 13। Next, how many women representatives did the Constitution Assembly have? Answer is 15। तो संविधान सभा में कितनी औरतें मौजूद थी? 15। Next, the Constitution of India was framed by? Answer is Constituent Assembly। तो संविधान किसके द्वारा बनाया गया? संवैधानिक सभा के द्वारा। नेक्स्ट, who replaced Sachidananda Sinha as chairman of the Constitutional Assembly of India? The answer is Dr. राजेंद्र प्रसाद। तो जो सच्चिदानंद थे ना, वो पहले टेम्पररी बनाए गए थे चेयरमैन। और किसके चेयरमैन बनाए गए थे? वो संवैधानिक सभा के। लेकिन फिर परमानेंटली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया उनकी जगह पे। और गाइस वही हमारे पहले प्रेसिडेंट भी बने, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट बने। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन 1946? आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फिर अगेन यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैंने आपको बताया था कि टेम्पररी सच्चिदानंदन थे और फिर परमानेंटली चेयरमैन किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो गाइस इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके और मेरी और आपकी हेल्प हो सके। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।